नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। तो देखिए, उत्तराखंड के कोई भी एग्जाम, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम की बात करें, वीडियो बीपीडीओ, आरओ एग्जाम, ईओ एग्जाम, जो आगामी आपके कोई भी एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, सबके लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर या आप कोई सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है रेलवे का, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो आज का करंट अफेयर पार्ट 4 देखिए, प्लेलिस्ट मैंने जनरेट कर दी है, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो दो दो पार्ट में मैं मंथ वाइज कवर करवाता हूं, और ये है आपका सितंबर का करंट अफेयर। और कल एक पार्ट, तीसरा पार्ट जो सितंबर वाला वो कल आ गया था, आज दूसरा पार्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो चीजें कवर हो जाएंगी। अक्टूबर तक का आपका कवर हो गया, नवंबर भी करवा दिया जाएगा जब आपका दिसंबर में एग्जाम अगर डेट आती है। भी फाइनल डेट यहाँ पे वीडियो की नहीं आई है, ठीक है। और इससे पहले करंट अफेयर भी ऐसे में बैक में जाते हुए आपको रिवीजन भी करवाऊंगा अगस्त का, जुलाई का, इस टाइप से आपको कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको एंजॉय कीजिए। देखिए, कल हमने 25 क्वेश्चन किए थे सितंबर मंथ के, तो आज इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए मैत्री एक्सरसाइज हुई है अभी, ठीक है। जो मैत्री एक्सरसाइज है 16वें नंबर की, ठीक है, ये अभी मेघालय में हुई, ठीक है। किसके बीच होता है मैत्री? ये भारत और थाईलैंड के बीच में होता है, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगला है 27 सेमिकॉन इंडिया 2025, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सेमिकॉन इंडिया की बात करेंगे तो ये अभी जो हुआ, ये यशोभूमि दिल्ली में हुआ अभी, ठीक है। और इसको जो उद्घाटन किया गया था, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है। और यहाँ पे डेट भी इंपॉर्टेंट है सेमिकॉन इंडिया की, जो अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है तो सेमिकॉन इंडिया ये 2 से 4 सितंबर 2025 को यहाँ पे यशोभूमि दिल्ली में यहाँ पे हुआ था अभी, ठीक है। अगला बढ़ते आगे, मदर मैरी कम्स टू मी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अनिरुद्धि रॉय जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत चीजें लिखती हैं, लेखक भी हैं, ठीक है। तो मदर मेरी कम्स टू मी, ये कोची में इनका पहला संस्करण अभी क्या हुआ है, ये संस्मरण कह सकते हैं इसको, लॉन्च हुआ है। और ये किसका है? अनिरुद्धि रॉय का है, ठीक है। तो मदर मेरी कम्स टू मी कोची में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। अगला है 29 यूएस ओपन 2025। देखिए, यूएस ओपन की बात करते हैं तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो जो साल का पहला होता है वो यूएस ओपन होता है। तो इसको अभी जीता है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है, ठीक है। साथ ही देखिए, जो रनर अप रहा है उपविजेता की बात करेंगे तो जैनिक सिनर यहाँ पे उपविजेता यहाँ पे रही है। तो देखिए, जैनिक सिनर और कार्लोस अल्कराज ये अभी फेमस पर्सनैलिटी है, जो कि काफी अच्छा खेलती है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए अगला है 30 क्वेश्चन, रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई। अभी ये स्टैब्लिश की गई है, कहां पे की गई है? गौतम बुद्ध नगर यूपी में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई कहां पे स्टैब्लिश की, अगर पूछेगा तो अभी ये की है गौतम बुद्ध नगर यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो है भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया है, पहला राज्य जो बन गया है। यहाँ पे ध्यान देना, जो चीजें कह रहा हूं वर्ड्स पे ध्यान देना, ठीक है। भीख मांगने पर अगर प्रतिबंध का पाया राज्य की बात करेगा तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। अगर वही सिटी की बात, अभी जिसमें क्या हुआ था आपका, जो इंदौर सिटी है एमपी के अंतर्गत, तो वहां पे वो सिटी बन गई थी, ठीक है। तो इसको मतलब ये क्या था, प्रतिबंध, मतलब इनने क्या किया था, यहाँ पे भीख मांगना प्रतिबंध कर दिया था वहां पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं यूके ट्रिपल एससी में। ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की आवाजों को समझने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अभी क्या किया गया है, क्रेडिट कार्ड साइज का एक कंप्यूटर बनाया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें ध्यान से देखना। ये पूछेगा प्रत्युष क्या है, बोल देगा ये एक ये क्या है, कह सकते हैं कि समुद्र निगरानी प्रणाली, ऐसा पूछ लेगा। या पूछेगा ब्रह्मांड की शुरुआती आवाज को समझने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक कंप्यूटर है, ऐसा पूछ लेगा। या एक क्रेडिट कार्ड साइज का कंप्यूटर है पूछ लेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है प्रत्युष क्या है, ये क्रेडिट कार्ड जितना साइज का एक छोटा कंप्यूटर है, क्रेडिट कार्ड कितना छोटा होता है आपको पता है, ठीक है। तो ये किसके लिए बनाया गया है, तो ब्रह्मांड की शुरुआती दौर की जो आवाजें थी ना, उनके अध्ययन को, उनको समझने के लिए ये भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 33 है 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन कहां हुआ था अभी। तो जो 20 नंबर का आपका वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन था, ये अभी नई दिल्ली में देखने को सितंबर में आपको मिला यहाँ पे, ठीक है। अगला है, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत अभी आपने देखा इसकी जो स्लैब थी उसको चेंज कर दिया गया है। तो जीएसटी परिषद की जब 56वीं मीटिंग हुई थी, क्वेश्चन पूछ लेगा जीएसटी परिषद की कौन सी मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि जो जीएसटी आपका पहले एक 0% है, एक 5%, एक 12%, एक 18% और एक 28%, इनमें से क्या किया है अभी, जो आपका 28 और 12% है इसको खत्म कर दिया गया है। अब यहाँ पे ओनली 2 रहेंगी, रहने को 3 रहेंगे, बताता हूं क्लियर। देखिए, पहला आपका 5% और 18% है, और एक आपका बना दिया है यहाँ पे
40%। अब 40% में कौन सी जाएंगी? लग्जरी। तो जैसे क्या होती है लग्जरी आइटम, क्या होते हैं? एक तो आपकी जो 350 सीसी से ज्यादा की जो बाइक होंगी वो, जैसे बुलेट वगैरह होती है, और जितनी लग्जरी गाड़ियां हैं उनके ऊपर 40% टैक्स लगेगा। साथ ही साथ जो टोबैको आइटम्स है हमारे, ठीक है, चैनी या फिर तंबाकू वाले जो भी हैं, ठीक है, सिगरेट वगैरह, उसमें भी 40% का यहाँ पे टैक्स लगेगा, जीएसटी। और बाकी में 5% और 18% 2 स्लैब यहाँ पे हो चुके हैं। काफी अच्छा स्टेप है, पर देखो इंप्लीमेंट कितना होता है, पर मेन चीज है। साथ ही साथ जो डेयरी प्रोडक्ट है आपके, डेयरी प्रोडक्ट में 0% कर दिया गया है, ठीक है। और साथ में जो स्टेशनरी आइटम्स थे उसमें, मतलब जो एजुकेशन की चीजें थी उसमें भी यहाँ पे चीजें कम कर दी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यह है, या तो स्लैब पूछ लेगा कौन सी स्लैब बची या कौन सी रिमूव हुई है, या जैसे स्टेटमेंट, अभी मैंने देखा रिसेंट में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें ये पूछ लेगा जीएसटी परिषद की 56वीं मीटिंग थी, इसमें स्लैब चेंज की या 57वीं मीटिंग पूछ लेगा, तो आपको सभी याद रखना है। 56वीं मीटिंग थी, 2 स्लैब आपको रिमूव कर दिया है, 12-18 को, 5 और 18 रहेंगी और एक 40% रहेगी, ठीक है। अगला है यहाँ पे, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। देखिए 99.3% साक्षरता दर सालाना, भारत का चौथा राज्य कौन सा बन गया है? ये बन गया है। देखिए अगर कोई भी स्टेट ना 95 से ऊपर अगर साक्षरता होती है वहां पे, ठीक है, लिटरेसी रेट होता है, तो उसको पूर्ण साक्षर राज्य या जिला घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 99.3% के साथ भारत का चौथा राज्य, पूर्ण साक्षर राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। अब आपको और चीजें बताता हूं, देखिए चौथा राज्य की बात करेगा, बट यहाँ पे मैंने लद्दाख, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, पहला लद्दाख था, फिर मिजोरम था, गोवा था, त्रिपुरा और अभी हिमाचल प्रदेश। अब आप कहेंगे सर ये तो 5 हो गए, देखो 5 नहीं हुए, यहाँ पे मैंने राज्य की बात की, ध्यान से देखना, शब्द पे जाना। राज्य की बात की तो मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल, ये 4 राज्य हो गए। पर लद्दाख राज्य नहीं है हमारा, लद्दाख क्या है, एक यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है। तो ये क्वेश्चन ना यही फंसते हैं, और ऐसे ही बच्चे वहां एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जामिनर जो होता है ऐसे क्वेश्चन से पुट अप करता है। तो आपको याद रखना है लद्दाख स्टेट है, अगर पूछेगा ओवरऑल पूछेगा राज्य और उसमें, तो आप 5 कहेंगे, और बोलेगा ओनली राज्य की बात करेगा तो 4 में टिक करेंगे आप लोग, ठीक है। तो याद रखना मिजोरम था पहला, फिर गोवा, त्रिपुरा, अभी हिमाचल प्रदेश भी इसमें आ गया है, ठीक है, और लद्दाख आपका एक यूटी है। क्लियर है? अब देखिए अगला क्वेश्चन आगे, बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुआ है, देखिए इसका जो उद्घाटन किया गया है असम के नुमालीगढ़ जगह है असम में एक, तो वहीं पे अभी एक बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना की शुरुआत की है। किसने की? पीएम मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया उसको। और ये किसके सहयोग से बन रही है? ये बन रही है फिनलैंड के सहयोग से। तो क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, किसके सहयोग से बन रही है, कहां पर है? नुमालीगढ़ में है, असम में। पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित की और फिनलैंड के सहयोग से यहाँ पे बन रही है, ठीक है। आई आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आईएनएस अरावली, देखिए अरावली माउंटेन्स के बारे में आपने सुना होगा, जो कि गुजरात के बॉर्डर से लेके पूरा राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली की जो रायसीना हिल है जहां पे राष्ट्रपति भवन बना है आपका, वहां तक अरावली पर्वत आते हैं। और अरावली पर्वत श्रृंखला है जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वर्ल्ड में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, जैसे हिमालय क्या है हमारी, यंग फोल्डेड माउंटेन है, न्यू है अभी वो, ठीक है, तो अरावली हमारी पुरानी है। तो आईएनएस अरावली, तो ये गुरुग्राम में ना एक सैनिक अड्डा बनाया है, किसका होगा? नेवी का होगा। तो नेवी का एक सैनिक अड्डा बना हुआ है, कहां पे? गुरुग्राम में, गुड़गांव हरियाणा में। इसका नाम रखा है आईएनएस अरावली। अब देखिए क्वेश्चन फंसाने के लिए क्या करेगा, बोलेगा कि आईएनएस अरावली जो सैनिक अड्डा है वो आपका कहां पर है, तो आप लोग क्या करेंगे बताए, आप सीधे देखेंगे ये तो नेवी की चीज है और इसको आप लोग कोस्टल एरिया में ढूंढेंगे कहीं, नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये आपका गुरुग्राम में है, दिल्ली यहाँ अंतर्गत, ठीक है, हरियाणा में। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा अपना दिमाग यूज करना वहां पे, क्योंकि अब तो मैंने बता दिया तो आपको चीजें वहां पे याद आ जाएंगी, ठीक है। 38 क्वेश्चन है यहाँ पे, 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 ये अभी कहां सेलिब्रेट किया गया? ये बनाया गया आपका गोवा में, ठीक है। अब इसकी थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट इसकी थीम है। तो 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 गोवा में सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम है आपकी 2025 की बात कर रहा हूं मैं थीम की, ठीक है। तो ये है जन जन और धरती के लिए आयुर्वेद, इंग्लिश में है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानेट, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानेट, ठीक है। 39 क्वेश्चन है, लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसने जीता है? देखिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार अभी कीर स्टाइमर जो है और इंडिया यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, उसके लिए ये मिला हुआ है लिविंग ब्रिज पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोन ग्लू, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लक्ष्य इला है, देखिए बोन जो हड्डियां होती है, ग्लू क्या होता है? ग्लू आपका चिपकाने वाला, ठीक है। तो चीन के द्वारा अभी क्या किया गया, हड्डियों को चिपकाने के लिए, कभी आपका क्या होता है कि जो हड्डियां वगैरह क्या होती है, फ्रैक्चर वगैरह हो जाती है, ठीक है, या क्या होता है जो लिगामेंट होते हैं वो आपके अलग हो जाते हैं, तो उसको चिपकाने के लिए, मतलब उसको ग्लू, जैसे आप पहले तो ऑपरेशन होते थे या फिर प्लास्टर चलता है, ठीक है, तो अभी इनने ग्लू बना दिया चाइना के द्वारा। ये क्या करेगा, हड्डियों को 5 मिनट में यहाँ पे क्या करेगा, एकदम चिपका देगा ये।
तो याद रखना बॉन ग्लू क्या है पूछेगा, तो हड्डियों को चिपकाने के लिए यहाँ पे ग्लू बनाया गया, किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, देखिए इंटरेस्टिंग न्यूज में युद्ध विभाग का नाम ना अभी चेंज कर दिया गया है। युद्ध विभाग किसका था, ये रक्षा विभाग यूएसए का। तो यूएस के द्वारा क्या किया कि आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रम्प अभी ना नए नए उल्टे सुलटे यहाँ क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। तो उनने क्या किया है, रक्षा विभाग का नाम अपना युद्ध विभाग कर दिया गया है। किसने रखा है, यूएसए के द्वारा। इस पूछेगा रिसेंटली कौन से देश के द्वारा अपने रक्षा विभाग का नाम युद्ध विभाग कर दिया गया है, वहां पे डाल देगा इजराइल, भारत, रसिया और या चाइना या फिर यूएसए। तो यूएसए में क्लिक करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ना एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवा जा रहा हूँ साथ साथ, कैसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे ओपेक 19 क्या है। देखिए ओपेक 19 एक उपग्रह है, जासूसी उपग्रह है। ठीक है, तो आपने जिसमें देखा उत्तराखंड के यूपी ट्रिपल एस के जो भी एग्जाम हो रहे हैं ना, इस टाइप से वो शब्द दे रहा है। अब इसके बारे में पता होना चाहिए। अब वो एक जैसे 3-4 चीजें डाल दे रहा है। तो ओपेक 19 क्या है, एक जासूसी उपग्रह है। ये किसने बनाया है, इजराइल के द्वारा बनाया गया है। अगला है संभव। देखिए संभव की मैं बात करता हूं, संभव है क्या, तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन क्या है, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ठीक है, अब ये क्यों किसने करा, देखिए रिसेंटली क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ मई के अंतर्गत आपका ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा। तो वहां पे क्या होता है, जो इससे पहले क्या व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे क्या करते थे आर्मी एक दूसरे को मतलब कम्युनिकेशन करता था, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू एक चीज है। तो इनने देखा कि ये सिक्योर नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि उसका डेटा वो बाहर की चीजें और सिक्योर डेटा कोई भी कहीं से भी ले सकता है। तो इनने क्या किया, भारत जो सेना के द्वारा संभव करके एक चीजें बनाई, जिसमें इसको कम्युनिकेशन को सुरक्षित रखने के लिए, अपने जो उसका जो कम्युनिकेशन होता है सेना का सुरक्षित रखने के लिए अपना व्हाट्सएप बंद कर दिया, मतलब इसको यूज इस टाइप से यूज बंद कर दिया और अपना एक नया बना दिया संभव। तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन इसको नाम है, या फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, तो पूछ लेगा संभव क्या है, ये बोल देगा कि शिक्षा विभाग ने शुरू कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय ने, तो ये रक्षा मंत्रालय का है। तो इस टाइप से याद रखना संभव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है नौसेना का पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार वही बना हुआ है, जिसका नाम है लाजा एन रडार। तो याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछेगा। देखिए सिलेक्टेड चीजें लेके आया हूं, सभी कुछ नहीं करवाता हूं, अपॉइंटमेंट वगैरह क्या होती है वो आप लोग नॉर्मली देखते रहते हैं, बट मेन ये है जो करंट अफेयर से आप थोड़ा दूर रहते हैं, जो आपके पास नहीं पहुंच पाती है, मैं वही चीज यहाँ पे करवाता हूँ। ठीक है, तो नौसेना का एक पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार है, इसका नाम है लांजा एन रडार। ठीक है, अगला है बिलीवर्स डिलेमा। ये क्या है, देखिए पीएम मोदी के द्वारा अभी एक जीवनी जो लिखी हुई है अभिषेक चौधरी के द्वारा, किसकी है, तो हमारे जो पीएम थे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनकी जीवनी है ये, इसका नाम है विलियर्स डिलेमा, सॉरी विलीवर्स डिलेमा। ये लेखक अभिषेक चौधरी के द्वारा लेखक है, इनके द्वारा लिखी गई है अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेगा जो विलीवर्स डिलेमा है ये किसकी जीवनी है, तो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है लेखक, अभिषेक चौधरी है। ठीक है, अगला है नमो उत्सव पहल, तो ये स्टार्ट किया है महाराष्ट्र ने अभी। ठीक है, अगला है द्रव्य पोर्टल की बात। अगला है यहाँ पे द्रव्य पोर्टल की अभी शुरुआत की है, कौन से मंत्रालय के द्वारा की गई है, तो ये की है आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, 48 क्वेश्चन है लिथियम आयन बैटरी संयंत्र। देखिए लिथियम आयन बैटरी ये जापान के सहयोग से यहाँ पे लगाई गई है। ठीक है, इसमें जापान सहयोग करने वाला है, और ये कहाँ पे लगी हुई है, ये सोहना जगह हरियाणा में। ठीक है, तो वहां पे ये सेटअप की गई है लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि आपको पता है लिथियम आयन बैटरी इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए। ठीक है, 49 है सरस आजीविका मेला 2025 अभी हुआ। ठीक है, तो ये ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली में है, वहां पे सेलिब्रेट किया गया। किसने इसको किया, केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा इसको देखा गया। ठीक है, तो सरस आजीविका मेला तो इसको ऑर्गेनाइज करवाया था केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा, किया गया था कहां, दिल्ली के अंतर्गत। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीमा को सुगम बनाने के लिए IRADI, ठीक है, बीमा सुगम करके नाम है, तो बीमा को सरल और डिजिटल बनाने के लिए ये शुरुआत यहाँ पे इसके द्वारा की गई है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है IRDA की फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, IRDAI की फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पे कमेंट में लिखने वाले हैं, और साथ में वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका फुल फॉर्म लिखेंगे आप लोग, और साथ में लाइक और कमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें कवर हो गई होंगी। 50 क्वेश्चन मैंने करवाए 2 वीडियोस में, और यहाँ से मुझे लगता है कि आपको वीडियो याद हुए, करंट अफेयर नहीं हुए तो एक बार वीडियो और देखे ना, चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।